क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रद्धेय ब्रदर कुलकांत चिंचनी के पावन उपयाजकीय अभिषेक संस्कार में भाग लेने आए आप सभी का मैं अपने माँ धर्माचार्य, सभी पुरोहितों, धर्म भाइयों बहनों और विश्वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रदर कुलकांत चिंचनी का जन्म ओडिशा के सेंट मैरीज पैरिश सिंहकुली पादर में 11 अप्रैल 1987 को स्वर्गीय श्री जॉन चिंचनी और स्वर्गीय श्रीमती कार्मिला चिंचनी के परिवार में 7वीं संतान के रूप में हुआ था। आपके परिवार में 3 भाई हैं, लेकिन चारों बहनें स्वर्गीय हो चुके हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तथा हाई स्कूल के पढ़ाई के बाद प्रभु की उस महान बुलाहट को स्वीकार कर 2005 को आगरा की सेंट लॉरेंस माइनर सेमिनरी में प्रवेश लिया। 2 वर्ष प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ब्रदर कुलकांत को स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन और फिलॉसफी की पढ़ाई के लिए मसीह विद्यापीठ एतमादपुर भेज दिया गया। तत्पश्चात सेंट जोसेफ पैरिश काशगंज के 1 वर्ष रीजेंसी की। उस दौरान आपने एमए और बीए की डिग्रियां प्राप्त की। 1.5 वर्ष आपने आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई भी कर डाली। ईश शास्त्र के गंभीर अध्ययन के लिए आपको ज्ञान भारती गुरुकुल वाराणसी तथा विद्या ज्योति कॉलेज दिल्ली भेजा गया। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों की सेवा और युवाओं का सशक्तिकरण। प्रिय ब्रदर कुलकांत, आपके पावन उपयाजकीय अभिषेक के इस शुभ दिन आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको अपनी बुलाहट में और सुदृढ़ बनाए रखें, जिससे आप संपूर्ण रूप से भावी जीवन उन्हीं के लिए समर्पित कर सकें। आपके उपयाजकीय जीवन की मंगल कामना करते हैं। आज की मिसा की पूजन विधि इस प्रकार होगी। पहले शब्द समारोह होगा, जिसमें 2 पाठ और पवित्र सुसमाचार पढ़े जाएंगे। प्रवचन होमिली से पहले उम्मीदवार को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रवचन के बाद उपयाजकीय अभिषेक की मुख्य धर्म विधि संपन्न होगी। उसके बाद पवित्र यूकरिस्त अर्थात मिसा के शेष विधियां सामान्य रूप से संपन्न होगी। मिसा के तुरंत बाद कुछ फोटो खींच जाएंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रवेश गीत के लिए हम सभी खड़े हो जाएं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की
ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना। प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, और आज उपयाजक अभिषेक ग्रहण करने वाला ब्रदर कुलकांत और उनके परिजनों, आज का ये दिन न केवल ब्रदर कुलकांत के लिए, उनके परिजनों के लिए, बल्कि हम सब के लिए और पूरी कलीसिया के लिए आनंदमय दिन है, अनुग्रहदायक दिन है, स्मरणीय दिन है। क्योंकि आज कलीसिया को, हम सबको एक नया उपयाजक मिल रहा है प्रभु की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। ये ईश्वर का वरदान है, एक एक बुलाहट प्रभु का वरदान है, और विशेषकर जो उपयाजक हम सब के लिए एक वरदान है। तो इसलिए आज का ये दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो लोगों को बुलाते रहते हैं सेवा के लिए, उनके अनुगमन करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए। ये दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते समय हम विशेष रूप से हमारे उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार ब्रदर कुलकांत के लिए और उनके आगामी धर्म सेवा की सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज का ये मिस्सा बलिदान मैं आप सभी के लिए चढ़ा रहा हूँ, और विशेषकर ब्रदर कुलकांत के लिए। आइए कुछ क्षण हम मौन रहे और इस पावन धर्म विधि में योग्य रीति से भाग लेने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। पापों के लिए, कमियों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
दया कर दे क्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे हे प्रभु दया कर दे क्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे हे प्रभु। दूर तुझसे मैं चला पुष्प प्रेम का ना खिला दूर तुझसे मैं चला पुष्प प्रेम का ना खिला बन के राही भटकता बिन तुम्हारे तड़पता दया कर दे क्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे हे प्रभु दया कर दे क्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे हे प्रभु। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे शांति भूल पर जाए शांति सब जन पाए महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे धन्य धन्य हम कहते हैं तेरी महिमा गाते हैं तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं तेरी महिमा हो अब जल थल नभ गाए महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे यीशु मसीहा जो मेरा बंधन सारे जगत के पाप निवारे यीशु पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारी महिमा हो तेरी महिमा हो अब जल तल नभ गाए महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे तू ही पावन तू ही प्रभु पावन आत्मा के संग रहे यीशु पिता की महिमा में एक महिमा होती रहे तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो अब जल तल नभ गाए महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे
जन पाए। हम प्रार्थना करें। है ईश्वर, तूने यह आदेश दिया है कि तेरी कलीसिया के परिचर अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जिस सेवक को तू आज उपयाजक के पद के लिए चुन लेगा वह प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। नबी एलियूसिस ने जौ की 20 रोटियों से 100 लोगों को तृप्ति भर भोजन कराया। यह यीशु द्वारा रोटियों के चमत्कार का पूर्वाभास था। प्रस्तुत पाठ में एलियूसिस के इस चमत्कार का वर्णन किया गया है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ। वे खाएंगे और कुछ रह भी जाएगा। एक मनुष्य बाल सलीशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में से जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलियूसिस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दे दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कितना मधुर समय जब मेरा यीशु मुझको चरणों में बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय। मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को मिलाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को मिलाता। कितना मधुर समय, कितना मधुर समय।
चाहे हो घन घोर अंधेरा तो भी मैं ना डरूं। चाहे हो घन घोर अंधेरा तो भी मैं ना डरूं। तेरी सोटी और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय जब मेरा यीशु मुझको चरणों में बिठाता। मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय। संत पौलुस इफिसियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने यहाँ एकता बनाए रखें। वह एकता तभी संभव होगी जब वे यह याद रखेंगे कि वे मसीह के कारण एक ही शरीर के अंग हैं और उन्हीं के शिष्य हैं, जिन्होंने कहा था, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। एक ही शरीर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा रखते हैं। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए।
एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के पास बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा था। वो तो जानते थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेत्रुस के भाई आंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत खास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें इनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाईं। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियां से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ये वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वो फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। उपयाचकीय अभिषेक की धर्म विधि अब प्रारंभ होने वाली है। अब सेंट जोसेफ गिरजाघर के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर विनोय पुलवेलिल उम्मीदवार को आगे बढ़ने का आह्वान करेंगे। आगरा माँ धर्म प्रांत की ओर से फादर विनोय पुलवेलिल माँ धर्माध्यक्ष के सम्मुख उम्मीदवार को प्रस्तुत करेंगे और उन्हें उपयाजकीय अभिषेक दिए जाने का अनुरोध करेंगे। उपयाचक अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई को उपयाचक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम अपने इस भाई को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। हम सब बोले, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। अब स्वामी जी का मुख्य प्रवचन होगा, कृपया सभी बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज ब्रदर कुलकांत चंद क्षणों में
उपयाजक के रूप में अभिषिक्त किया जाएगा। उपयाजक कौन है? उपयाजक प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह का एक जिंदा सैक्रमेंट है, जीवित सैक्रमेंट है, संस्कार है। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपना प्राण अर्पित करने आया हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर होने के बावजूद मनुष्य बना, दास बना और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना, वही प्रभु यीशु मसीह का ये एक प्रतीक है। इनको कैसा सेवा करना चाहिए? ये विशेषकर दियाकोनिया मतलब सेवा, दियाकोनिया जो सेवा दे रहा है उसको डीकन बोलते हैं। क्या सेवा करेगा ये? इनको 3 तरह की सेवा करनी चाहिए। पहली सेवा ये है, आज की धर्म विधि के दौरान इनको धर्म ग्रंथ दिया जाएगा, गॉस्पेल दिया जाएगा और इनसे कहा जाएगा सुसमाचार को ग्रहण कीजिए, जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उस पर विश्वास कीजिए, जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं उसकी घोषणा कीजिए और दूसरों को सिखाइए, और जो बातें आप दूसरों को सिखाते हैं उसका आप पालन कीजिए, अनुसरण भी कीजिए। तो इनको 3, जब धर्म ग्रंथ की सेवा करने से पहले 3 काम कार्य करना है। एक तो इसका अध्ययन करना है, मन लगा के इनको धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना है, और जो बातें सुसमाचार में लिखा है उस पर यकीन करना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहे हैं, ये धर्म ग्रंथ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें कर रहे हैं। तो जीवित प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो व्यक्ति मेरा वचन सुनता है और उसका पालन करता है वो उस समझदार व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। आंधियाँ आई, बाढ़ आई, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर टिका रहा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। तो इस बात पर विश्वास करना चाहिए, सुनना है और उसको जीवन में अमल करना है, उनका अनुसरण करना है। जब यीशु मसीह कहते हैं मेरा वचन जीवन और आत्मा है, उस पर विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मेरा वचन जीवन का स्रोत है। वही पतरस भी कहा था, जब उनसे पूछा गया, सब लोग छोड़ के चले गए, यूकरिस्ती के बारे में प्रभु ने सिखाया, ये रोटियों के चमत्कार आज हमने सुना। इसके ठीक बाद प्रभु उनको जीवन की रोटी के बारे में शिक्षा देते हैं। उस समय उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग मानव पुत्र का शरीर नहीं खाओगे और उनका रक्त सेवन नहीं करोगे तब तक तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत से लोग चले गए खफा होकर, कहा बुनबुना कर कि कहा ये कैसे अपना शरीर और रक्त दे सकते हैं, और प्रभु दुखी हो गए और अपने शिष्यों से पूछा, लेकिन अपने शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो छोड़ने वाले उनको जाने वाले जाने दो, लेकिन शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, और इसी के द्वारा आप लोगों को जीवन प्राप्त होगा, अनंत जीवन प्राप्त होगा, जो यूकरिस्त है।
तो उनसे पूछा, आप भी जाना चाहते हैं? जा सकते हैं। पेतरुस ने कहा, हम कहाँ चले प्रभु, आपके वचनों में तो जीवन का सोता, अनंत जीवन का सोता है, तो उस पर उनको विश्वास करना चाहिए। तो पढ़ना, विश्वास करना और हृदय में उसको धारण करना और उन बातों को जीवन में अमल करना और उसकी उद्घोषणा करना, ये इसको बोलते हैं डियाकोनिया ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वचन की सेवा यही है। तो ये काम डीकन, मतलब प्रत्येक विश्वासी का काम है। सभी प्रभु यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास धारण किए हैं, जितने भी लोग प्रभु के अनुयायी हैं, उनका परम कर्तव्य बनता है। लेकिन ये विशेष रूप से डीकन पर ये बातें लागू होती है। दूसरी सेवा इनकी ये है कि यूकरिस्त की सेवा, परम पवित्र यूकरिस्त की सेवा। ये यूकरिस्त के अनुष्ठान के समय धर्माध्यक्षों की मदद करेगा और कुछ सैक्रामेंट्स डीकन दे सकते हैं। संभवतः प्रस्तावना में यह कहा गया कि जैसे बैप्टिज्म दे सकते हैं, लैटिन चर्च में तो शादियाँ की आशीष, विवाह की आशीष दे सकते हैं, कम्युनियन बांट सकते हैं, परम प्रसाद को एक्सपोज कर सकते हैं, ये सब कई काम डीकन कर सकते हैं। तो यूकरिस्त की सेवा, जब भी यूकरिस्त की सेवा करते हैं, इन्हें यूकरिस्त पर अटल विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा कि ये मेरा शरीर है, तो उनको विश्वास होना चाहिए ये साधारण रोटी नहीं है, बल्कि इसमें प्रभु यीशु मसीह की खास उपस्थिति है, व्यक्तिगत उपस्थिति है। वैसे तो ईश्वर कण कण में बसा हुआ है, लेकिन सब जगह ब्रह्मांड में प्रभु की उपस्थिति उनकी शक्ति द्वारा है। बाय दिस पावर ही इज प्रेजेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे हम स्तोत्र में पढ़ते, हम आपकी उपस्थिति से कहाँ चले जाए, हम सागर में जाएंगे, वहाँ आप है। अंधेरे में चले जाएंगे, अंधेरा अंधेरा नहीं है आपके लिए, आपकी नज़रों से छिपी कोई चीज़ नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकते। ईश्वर सब जगह है। लेकिन हम जानते हैं कि पवित्र यूकरिस्त में उनका व्यक्तिगत उपस्थिति है। करुणा की जो रोज़री हम बोलते हैं उसमें हम कहते हैं ना, हम उनका शरीर, रक्त, सोल एंड डिविनिटी, Jesus is present in the Eucharist in his entire person. Resurrected Jesus is present. His body, blood, soul, divinity, everything is present in the Eucharist. तो उस पर विश्वास होना ज़रूरी है। और जो भी वेदी सेवा करते हैं, यूकरिस्त की सेवा करते हैं, उनको चाहिए एक आंतरिक आराधना, भक्ति, श्रद्धा के साथ उसमें शामिल हो जाए। और लोगों का, उनका काम होता है कि जो मेन अनुष्ठाता है उनको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जितने भी ये ऑल्टर सर्विस है, फादर्स है, डीकन्स है, इनका कर्तव्य यह है, जो भाग ले रहे हैं ये धर्म विधि में, उनका फोकस यहाँ पर आ जाए। और जो धर्माध्यक्ष हो या पुरोहित हो प्रार्थना कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। इसको बोलते हैं द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। इसी से हमारा जीवन, ये स्रोत है हमारा आध्यात्मिक जीवन का। और यहाँ पर हम सबसे महान प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त का दान परमपिता को चढ़ाते हैं। तो उसके लिए डीकन को मदद करना चाहिए। और सो एक हो गया वचन की सेवा, ईश्वर वचन की सेवा, और दूसरा है यूकरिस्त की सेवा। लेकिन यूकरिस्त का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये अनुष्ठान है या कर्मकांड सिर्फ यहाँ पर यूकरिस्त होता है। यूकरिस्त हम लोग इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हमारा जीवन यूकरिस्तीय जीवन
बन जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन चक्र हमारे जीवन में फिर से दोहराए। प्रत्येक विश्वासी के हृदय में प्रभु यीशु को जन्म लेना है, बड़ा होना है और काम करना है प्रभु यीशु मसीह का, जो ईश्वरीय राज की स्थापना या वचन की सुसमाचार की घोषणा, ये सब होना है। चंगाई होनी है लोगों की, अबदूतों को निकालना है, और ये सब काम जो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले किया करते थे, आज आपके द्वारा, मेरे द्वारा, इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जारी रखना चाहते हैं, कलीसिया की अलग अलग सेवाएं द्वारा। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ होकर मिलकर हमें काम करना है। और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह, जैसे आज देखा, गरीबों पर, भूखों पर बहुत तरस आया उनको। पिछले इतवार को आप लोगों ने संत मार्कुस के सुसमाचार से पाठ सुना। उसमें कहा गया कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उस पार चले गए, झील के उस पार चले गए। लेकिन लोगों ने देखा प्रभु उस तरफ जा रहे हैं, तो सारे लोग तट पर होकर प्रभु के पास गए। प्रभु थोड़ा शायद आराम करना चाहते थे, लेकिन जब वो नाव से उतरा, देखा कि बहुत बड़ी भीड़ उधर है, और उन्होंने उनको उन पर तरस आया और उन्होंने उनको शिक्षा दी। तो और आज हम देख रहे हैं इतनी सारी 5000 से अधिक लोग प्रभु के पीछे हैं, उनको सुनने के लिए, उनके कार्य देखने के लिए, और प्रभु को उनके ऊपर तरस आता है और उनको खिलाता है। प्रभु 5 रोटियों से इतने सारे लोगों को खिलाता है। तो वो हमदर्दी, वो लोगों के जो सुख दुख को अपने में महसूस करना, sensitivity to the needs of the people, especially suffering people, that's a great quality every disciple, especially deacon, priest and consecrated people should have. तो यहाँ पर ये यूकरिस्ट के बाद हम जब जाते हैं, we are asked to live the Eucharist. That means प्रभु, यूकरिस्ट क्या है? प्रभु का बलिदान है, बलिदान की पराकाष्ठा। लेकिन प्रभु का पूरा जीवन यूकरिस्ट था। प्रभु ने दिन प्रतिदिन अपने आप को दिया, अपना शरीर एक तरह से उनका घिस गया सेवा में, पूरा शरीर घिस गया सेवा में, और अंत में प्राणों की आहुति दी। तो उम्मीद यह है कि हम वो उसका अनुसरण करेंगे। यहाँ से निकलकर हम प्रभु ये वचन इसलिए सुनता है, सेंट पॉल टॉक्स अबाउट put on the mind of Christ. I would say not only mind but a heart of Christ also. प्रभु का मन धारण करना है, प्रभु का हृदय धारण करना है, और आज प्रभु के लिए हाथ बनना है, उनका हाथ बनना है, उनका पैर बनना है, उनका मुंह बनना है। और ये सेवा मतलब we need to continue the presence of Jesus in today's world. In the 21st century, you and I have to be the continuous presence of Jesus. Jesus should live in us, act through us. That is the expectation of celebrating the Eucharist. तो वो बात डीकन के लिए और जितने भी लोग कॉन्सेक्रेटेड लोग हैं उनके लिए, हम सबको बपतिस्मा द्वारा अभिषेक मिला है, कन्फर्मेशन द्वारा अभिषेक मिला है। तो हम सब का कर्तव्य बनता है, ना केवल हम यूकरिस्त का अनुष्ठान करें एक विधि के रूप में, एक सैक्रामेंट के रूप में, लेकिन हम यूकरिस्तीय जीवन भी जीने की कोशिश करें। और उसके लिए शक्ति, साहस, ऊर्जा इस सैक्रामेंट से हमको मिलना है, उस वचन से हमको मिलना है, इसलिए उसको हृदय में धारण करना है। उपयाजकीय अभिषेक की धन विधि
अब विधिवत प्रारंभ होती है। महाधर्माध्यक्ष अभिषेक के उम्मीदवार से उनके संकल्प के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले महाधर्माध्यक्ष उनसे धर्म सेवा के कर्तव्यों का योग्य रीति से पालन करने एवं विभिन्न संस्कारों को संपन्न करने के संबंध में उनका संकल्प एवं उनकी इच्छा जानना चाहेंगे। उसके बाद महाधर्माध्यक्ष के प्रति श्रद्धा, आज्ञा पालन एवं ब्रह्मचर्य का संकल्प कराएंगे। प्रिय पुत्र कुलकांत, उपयाजक के अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? ये मेरा संकल्प है। क्या आप क्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेमपूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? ये मेरा संकल्प है। क्या आप संत पौलुस के कथनानुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? ये मेरा संकल्प है। आप ब्रह्मचर्य की जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए क्या आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्गराज के लिए ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करते हुए जीवन भर ये संकल्प पूरा करेंगे? ये मेरा संकल्प है। क्या आप अपनी जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित कर ईश प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? ये मेरा संकल्प है। क्या आप वेदी पर जिन ख्रिस्त की पावन देह और रक्त का संस्कार संपन्न करेंगे, उन्हीं प्रभु ख्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं? ये मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में ये शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही पूरा करें। अब सब संतों की स्तुति का समय है। सभी संतों और स्वर्गदूतों की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से उम्मीदवार के लिए पवित्र आत्मा की आशीष और उपयाजकीय सेवा के सामर्थ्य की याचना की जाएगी। हम सभी घुटने टेकें। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र मसीहा तारणहार, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर।
परमेश्वर हम पर दया कर पवित्र माता मरिया हमारे लिए विनती कर। क्रिस्त प्रभु की निर्मल माँ हमारे लिए विनती कर। कुंवारियों की रानी माँ हमारे लिए विनती कर। सब संतों की रानी माँ हमारे लिए विनती कर। हे अति दूत संत गब्रियल हमारे लिए विनती कर। संत मिकाएल संत राफाएल हमारे लिए विनती कर। संत योहन बपतिस्मा दाता हमारे लिए विनती कर। संत योसेफ यीशु पालक हमारे लिए विनती कर। प्रभु यीशु के शिष्य गणों हमारे लिए विनती कर। प्रेरित सेवक साक्षी गणों हमारे लिए विनती कर। हे संत पेट्रोस संत पौलुस हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन संत थोमस हमारे लिए विनती कर। हे संत लॉरेंस विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत विंसेंट विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत अगस्टिन विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे धर्मपिताओं संतों हमारे लिए विनती कर। सुसमाचार के गवाहों हमारे लिए विनती कर। ज्ञानी धर्मगुरु संतों हमारे लिए विनती कर। सत्य प्रवाचक प्रभु भक्तों हमारे लिए विनती कर। हे संत अंजनी विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत बेनेडिक्ट विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत तेरेसा विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत इग्नेशियस विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत एग्नेस विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे संत अगाथा विनती कर। हमारे लिए विनती कर। संत मगदलेना विनती कर। हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्या हमारे लिए विनती कर। स्वर्ग विराजत सब संतों हमारे लिए विनती कर। हे मेमने परमेश्वर के हम पर दया कर। जग के पाप तू हर लेता हमारी विनती पूरी कर। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस तथा सभी धर्माधिकारियों में पवित्र आत्मा के कृपा दानों की वृद्धि हो।
हमारी विनती पूरी कर। सब धर्म संगी परिवार ईश्वर प्रेम में जीवन बिताकर संघ संस्थापकों के लक्ष्य को पूरा करे। हमारी विनती पूरी कर। जिन्होंने सुसमाचार के आदर्शों को ग्रहण किया है वे पूर्णतया स्वयं को मुक्ति के कार्य में न्योछावर करे। हमारी विनती पूरी कर। इस सेवक याचक के माता पिता के त्याग का प्रतिफल प्रदान कर। हमारी विनती पूरी कर। इस सेवक को पवित्र करके अपने लिए इन्हें अर्पित करने की कृपा कर। हमारी विनती पूरी कर। हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हम तेरे इस दास को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर आशीष प्रदान करेंगे। तू इन्हें अपनी सहायता से संभलने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हम सभी खड़े हो जाएं। अब उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर मौन रूप से प्रार्थना की जाएगी। कलीसिया के प्रारंभ से ही इस प्रार्थना का बहुत महत्व है। पहले माँ धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वेदी पर उपस्थित सभी पुरोहित भी इसी प्रकार मौन प्रार्थना करेंगे। अब हम इस धर्म विधि के एक महान और महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गए हैं। अब माँ धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर के ऊपर हाथ फैलाकर इस धर्म विधि के सबसे मुख्य प्रार्थना, जिसे अभिषेक या कॉन्सेक्रेशन की प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में माँ धर्माध्यक्ष पिता ईश्वर से उम्मीदवार को उपयाजक का पद प्रदान करने के लिए निवेदन करते हैं। जब वे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ मिलकर मौन रूप से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरा शब्द, सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तो निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तो अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु ख्रिस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उसके विभिन्न सदस्यों को अपने अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई की
3 श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया था। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों के प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास पर भी दया दृष्टि कर। इन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सप्तविधि कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करे। पाखंड रहित भ्रातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रतापूर्ण अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन, इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासी गण इनका अनुकरण करे। ये अपने शुद्ध अंतकरण से प्रेरणा लेकर ख्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहें। इस तरह पृथ्वी पर ख्रिस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज्य करने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। यह इस धर्म विधि का एक अत्यंत भावुक पल है, जब नवाभिषिक्त उम्मीदवार को उपयाजकीय सेवा के प्रारंभिक वस्त्र धारण कराए जाएंगे। पहले तिरछा पहने डाले दुपट्टे जैसे वस्त्र को, जिसे तख्तपट या स्टोल कहते हैं, पहनाया जाता है। उसके बाद ऊपर से एक और गाउन या चोगे जैसा वस्त्र पहनाया जाता है। इस वस्त्र को अंग्रेजी में डालमेटिक या हिंदी में उत्तरासन कहते हैं। ये वस्त्र पूजा के वस्त्र कहलाते हैं। इन वस्त्रों को पहनने में सहायता करने का मौका उम्मीदवार के निकटतम या बहुत अजीज जन को ही मिलता है। उनके कजिन ब्रदर फादर सरोज वस्त्र पहनने में साथ देंगे। अभी नवाभिषिक्त उपयाजक को सुसमाचार की पुस्तक दी जाएगी, ताकि जो वे पढ़ें उस पर विश्वास करें और दूसरों को सिखलाएं, साथ ही स्वयं भी उनके अनुसार आचरण करें।
डीकन कुलकांत, ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाए और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अभी उम्मीदवार पूर्ण रूप से उपयाजक बन चुके हैं, प्रभु की सेवा करने और उसका क्रूज ढोने के लिए एकदम तैयार। महाधर्माध्यक्ष उन्हें शांति का अभिवादन देते हैं। इस प्रथम अभिवादन द्वारा वे प्रेस्बिटेरियम के सदस्य बन गए हैं। प्रभु की शांति आपके साथ रहे, आपके आत्मा के साथ। अब हम सब अपना विश्वास प्रकट करेंगे और प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना कहेंगे। आइए हम विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूल तेरी जाते हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूल तेरी जाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना
तुझको भी चढ़ाते हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू आता तेरी खुशबू फैलाते हैं। दिल में मसीहा जब तू है आता तेरी खुशबू फैलाते हैं। काले दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं। काले दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम चरणों में तेरे आते हम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें विनम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की ये भेंट स्वीकार कर और ऐसी कृपा कर कि स्वयं को आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करते हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने एकलौते पुत्र को अभ्यंजित करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने ऐसा विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएँ संपन्न होती रहें। ख्रिस्त न केवल अपनी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेवा कार्य के सहभागी बनते जाए। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं कि ये अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करे, वचन द्वारा उसे पोषित करे और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए। ख्रिस्त के सदृश ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए हम प्रभु है प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं।
सकल सृष्टि के परमेश्वर पावन तेरा सृष्टि के परमेश्वर पावन तेरा नाम। पावन है सकल सृष्टि के परमेश्वर पावन तेरा नाम। गहराइयों से ऊंचाइयों तक तेरा पावन नाम गूंजता रहे। गहराइयों से ऊंचाइयों तक तेरा पावन नाम गूंजता रहे। मिलती तेरी स्तुति गाए नभ में महिमा हो। सांझ सवेरे प्रभु हर मेरे तेरी जय जयकार हो। जयकार हो जयकार हो तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। गहराइयों ऊंचाइयों तक तेरा पावन नाम गूंजता रहे। गहराइयों से ऊंचाइयों तक तेरा पावन नाम गूंजता रहे। जो आता धन्य वह सब कुछ पाता। चारों दिशाएं भी गूंज उठेगी तेरी जय जयकार हो। जयकार हो जयकार हो तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार ऊंचाइयों तक तेरा पावन नाम गूंजता रहे। गहराइयों से ऊंचाइयों तक तेरा पावन नाम गूंजता रहे। गूंजता रहे गूंजता रहे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए है प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के
शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। When my Lord died for me, my sin weighed him down. When he rose from the dead, he gave me the hope of life. When he comes again, my life he raises, and then I'll sing over again. Christ has died, Christ is risen, Christ will come over again. इसलिए है प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्ग धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह भली समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली, सभी धर्माध्यक्षों, अपने इस सेवक जिसे तूने आज कलीसिया का
परिचर नियुक्त किया है। सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य, उनका वास हमारे हृदयों में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे संस्थाओं में हो, विश्व भर में हो। हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू अपने हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के बलित में मरे, तुम हर लेते पाप जगत की, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में बने, जगत की हम पर दया करो।
प्रदान करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जीऊं सदा। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, देता मुझे अपना मांस और लहू, करता तो जीवन संपूर्ण मेरा। देता मुझे अपना मांस और लहू, करता तो जीवन संपूर्ण मेरा। तू मेरे दिल में निश दिन बसो प्रभु, तू मेरे दिल में निश दिन बसो प्रभु। मैं तेरा तू मेरा बन जाएगी। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, मैं हूँ
तेरा, पानी को तुझको दिल भी प्रभु। मैं हूँ अयोग्य दास तेरा, पानी को तुझको दिल में प्रभु। तू एक वाणी कह दे मेरे प्रभु, तू एक वाणी कह दे मेरे प्रभु, चंगा हो जाए मेरा दिल प्रभु। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जीऊं सदा। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु। संत यूसुफ को समर्पित वर्ष में प्रार्थना। हे धन्य यूसुफ, अपने दुख वेदना में हम तेरी शरण में आते हैं। तेरी अति पवित्र दुल्हन की सहायता पाकर हम तेरा संरक्षण चाहते हैं। जिस उदारता से तूने ईश्वर की निष्कलंक कुंवारी माँ की देखभाल की और उस पैतृक प्रेम से जिससे तूने बालक यीशु को गले लगाया, हम तुझसे दयापूर्वक विनती करते हैं कि तू हमें यह दया भाग्य दिला दे जिसे यीशु क्रिस्त ने अपना रक्त बहाकर खरीदा है, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हे पवित्र परिवार के सर्वाधिक सजग अभिभावक, यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे सर्व प्रेमी पिता, हमसे हर प्रकार के त्रुटिपूर्ण और भ्रष्टाचारी प्रभावों को दूर कर। हे सर्वशक्तिमान रक्षक, हम पर दया कर और अंधकार की शक्ति के विरुद्ध संघर्ष में स्वर्ग से हमारी सहायता कर। एक समय तूने बालक यीशु को भयंकर कष्टों से बचाया था, उसी तरह अब ईश्वर की पवित्र कलीसिया की शैतान के प्रपंचक और सब प्रकार के विरोधों से रक्षा कर। हम में से प्रत्येक की निरंतर रक्षा कर, जिससे तेरे उदाहरण और सहायता से बल प्रकार हम धार्मिकतापूर्वक अपना जीवन जिए और पवित्र मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने सेवकों को स्वर्गीय भोजन तथा पेय से तृप्त किया है। ये तेरी महिमा तथा विश्वासियों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कारों के वितरण और सेवा सत्कार में सदा विश्वस्त पाए जाएं। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। ईश्वर ने आपको कलीसिया में दूसरों की सेवा के लिए चुना है। वह आपको सारी मानव जाति के प्रति, विशेष करके पीड़ितों और दीन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। उसने आपको ख्रिस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से
आप ईश वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वस्त तथा उत्साही साक्षी बने। उसने आपको अपने मुक्तिदायी संस्कारों का वितरक नियुक्त किया है। ईश्वर के अनुग्रह से आप उसके पुत्र यीशु क्रिस्त का अनुसरण करें और इस संसार में एकता और शांति के परिचारक बन जाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। बिताले प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। डीकन कुलकांत अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। Certain state of life, when we reach, we find difficult to express our own feelings. So there will be no adequate words to express those feelings in the life. I am at that juncture, I am feeling the same, not able to express what I am going through about. In 2 Kings chapter 5 verse 11, I am reminded of the incident where Naaman was expecting that Elisha would come and bless him. So when the expectation was not fulfilled, he was angry. I think I too had the same kind of attitude when I completed my theological studies. I had a lot of expectation in my life. I thought that soon I'd be deacon, but the situation what we all of us going through, and with that situation I am also got trapped, and the things did not go according to my expectations. I am reminded of Jeremiah chapter 29 verse 11, where God says, your ways are not my ways, your plans are not my plans. So these words, after receiving in my heart and mind, I realized that I should not have the expectation, better to have hope in life. And when I was expecting so much, I felt rejection, dejection. But because of the God's grace, this rejection became an injection for the progression of my life. And I could build up myself so strongly than before. I could experience the grace was working in me. I could experience the grace of patience. Therefore, I could patiently wait for this auspicious or this sacred moment. Today, I especially thank the Lord for giving me that grace to realize and to wait patiently and to cooperate His call today. And today He has chosen me to work in the vineyard of Archdiocese of Agra. Therefore, I express my heartfelt gratitude to the Almighty God for all His blessings and all His providential care in my life. I am also glad to express my heartfelt gratitude, His Grace, Most Reverend Rafi Manjali, who ordained me as a deacon. Your Grace, I thank you for your love,
your concern, and all your prayers, and time to time giving your guidance. I also specially express His Grace Most Reverend Albert de Sousa. I always felt that he is the person who is always like my own parents. He had a lot of concern and lot of love, and he always encouraged me, and he always supported me to discern my vocation. Wherever I was, whatever I was doing, whatever the study I was doing, but it was his encouragement always motivated me, and it was his love always helped me to go ahead in my life and to discern my vocation. Your Grace, wherever you are, I thank you so much. I also thank all the fathers over here, special Father Parish Priest, who took this initiative and arranged this ceremony, this ordination in a very meticulous way, a very systematic and very devotional way. I thank you, Father, for your love and concern. I also thank Father Albin Pinto, Father Rojiman, Father Bento, and Father K.K. Thomas. I thank you for all your supports, prayer, and love. I also thank Father Saroj Naik. He is the only one, my relative, he has raised here, though he is the priest of this diocese. And when he came to know, because of the COVID, the guidelines, and no one could able to present physically, but he has come over here to support me and to express his love for me. So thank you, Father Saroj. I also thank especially my parents, though they are not here in this world, but I think my mother will be the most joyful person in the heaven than anybody else. I may not realize about my father's love when I passed, when I was just at the age of 5, he passed away, but I could experience my mother, both of the fatherly love and motherly love. And if I am today, it is because of my mother. And she, I could say, though she was illiterate, but she was most educated woman in the world. I feel about that. And I thank my parents also, and also I thank my eldest brother and my elder brother who is a priest. Always, my priest brother always became a role model for me, and he encouraged me, and he took me initiative. Even when I was starting my education also, it was he who took me to the hostel. And after completing my 10th standard, it was he arranged he helped me to join in the diocese of Archdiocese of Agra. So I always will be grateful and indebted to my two brothers, those who are always parents to me. They always gave me love, and when they are there, I never feel that I am all alone. And at the same time, there are so many people are there to care for me. And I thank all the sisters of this parish, especially the community K-News, where our sisters are there. They are always like my own sister. So they took care of me when I was psychologically or spiritually, I was going through a rough patch in my life. So they supported me very much. And I also thank the FSLJ sisters of St. Joseph School. They are also been a source of inspiration and always supported me and encouraged me. Thank you, sisters. I thank the sisters from Bethany Convent. I thank the sisters of St. Francis. I thank the sisters of Ursuline Convent, Jesus and Mary School Convent. So all the sisters, I thank you so much for coming over here and helping me and encouraging me today. I also thank Brother Julius and Brother Nikhil. Always they are being so so kind to me, and always a good mentor to me, helping me and having that rapport. Always I felt that at home with these two brothers. Thank you, brothers. Today I especially thank the parishioner over here. When first time I came over here, I never felt that I came to the new place, but I always felt that I am at home. Whomsoever I encounter,
whomsoever I spoke, always I felt that warmth, always I felt that I am accepted. So thank you all parishioners, especially the council members and all those who have been done the decoration work, especially the FSL sister, those who did all the beautiful decoration for the today, and especially thank and have a great love for the youth. I have been with them, so they have been a really an example for me also to learn a lot from them, and especially Saji sir, who is helping them to be a better youth in the church as well as in the society. And thank you so much for the beautiful choir and the devotional song that you helped us to pray well and go this the ordination mass very smoothly. Thank you so much. I also thank those people, those who have been praying for me, but they are not physically present over here, but they are spiritually present. I thank every one of them. I also thank all the priests of our Archdiocese of Agra who have been loving me and caring for me and showing their concern over me. And I take this opportunity to thank all the fathers in Archdiocese of Agra. Thanks once again. फिर एक बार हमारे मधुर क्वायर के लिए धन्यवाद और साथ ही साथ पैरिश काउंसिल मेंबर्स, लीजन ऑफ मेरी, यूथ मेंबर्स, वॉल्टर सर्वर्स, दोनों वॉल्टर सर्वर्स हमारे बीच में हैं। आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद। अभी हम सब मिलकर फिर एक बार हमारे महाधर्माध्यक्ष स्वामी जी को हमारी पल्ली की सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे बीच में आकर ब्रदर कुलकांत को डीकन का अभिषेक दिया और साथ ही साथ हमारी पल्ली के लिए और हमारी पल्लीवासियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की है। इसलिए हम सभी की तरफ से, सभी पल्लीवासियों की तरफ से स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम तालियां। अभी मैं अनुरोध करता हूं डीकन कुलकांत और स्वामी जी से आगे आए और हम सब मिलकर कंग्रेचुलेशन सॉन्ग सब मिलकर गाएंगे। सभी खड़े होकर खाएंगे। Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations, dear Deacon. Congratulations to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Deacon. Congratulations to you. मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है तो कर उनका खैर मकदम, आती है तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ दे खुदा ने तुझे
मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके लाल कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आगे तुम्हारी कदर, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी कदर, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा